हेलो दोस्तों। तो आज की हमारी कहानी थोड़ी टपोरी स्टाइल में है। इमोशनल और रोमांटिक स्टोरी तो आप लोग रोज देखते हैं, पर आज मैं आपके लिए ऐसी कहानी लाया हूं जो कॉमेडी के साथ साथ रोमांटिक भी है। तो कहानी सुनने के लिए दिल थाम के बैठे वीडियो को स्किप ना करें, और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं। आज की कहानी का सीन है भायाखला स्टेशन के पास का, जहां सड़क पे टपोरी लफंगे खड़े होके टाइम पास कर रहे हैं। हमारा हीरो बबलू भाई एकदम जिगरी स्टाइल में, जीरो फिगर जीन्स, खुली शर्ट, गले में चेन लटकाए और आंखों पे चश्मा चढ़ाए अपने दोस्तों के साथ फुल मस्ती में है। सामने से एक लड़की नेहा चली आ रही है, एकदम सिंपल सलवार सूट में, किताबें लिए कॉलेज की तरफ जा रही है। बबलू भाई ने एक नजर डाली और बस दिल का एसी फटाक से ऑन हो गया। उसने अपने दोस्त छोटू को कोहनी मारी, ए छोटू देख वो माल, एकदम कड़क आइटम है भाई, आज तो लाइन मार के ही रहूंगा। छोटू हंसा, अरे बबलू भाई तू तो फिर लपेटा खाएगा, वो देख सीधा साधा माल है, तेरे जैसे टपोरी को घास नहीं डालेगी। अरे चुप कर। बबलू ने स्टाइल में बाल संवारे और नेहा की तरफ बढ़ा। ए प्यारी इधर देखना, एक मिनट, तेरा नाम क्या है बोलना, तू तो एकदम करीना कपूर लग रही है भाई। नेहा ने एक कड़क नजर मारी। ए भाई तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, टाइम पास मत कर, कॉलेज लेट हो रही हूं। बबलू का दिल थोड़ा डगमगाया, लेकिन छपरी भाई थोड़ा हार मानने वाला थोड़े ना। उसने फिर स्टाइल मारा, अरे मेम साहब एक चाय तो पिला दे, तेरा कॉलेज तो भाग नहीं जाएगा, लेकिन मेरा दिल जरूर भाग जाएगा तेरे पीछे। नेहा ने पलट के देखा और हल्का सा हंस दी। अच्छा तो तू इतना बकवास करता है, कुछ काम धाम भी करता है कि बस यही सड़क पे डायलॉग बाजी? बबलू को लगा, अरे ये तो लाइन दे रही है। उसने चटक स्टाइल में कहा, अरे डार्लिंग काम तो मैं ढेर सारा करता हूं, लेकिन तेरा एक स्माइल मिल जाए तो सारी दुनिया जीत लूंगा भाई। अब नेहा को गुस्सा आया, लेकिन वो स्मार्ट थी। उसने कहा, ठीक है भाई, तू इतना हीरो बनता है ना, चल मेरे लिए स्टेशन से एक वड़ा पाव लेके आ, तब बात करूंगी। बबलू भाई तो फुल जोश में आ गया, बस इतनी सी बात, अभी लाया। वो दौड़ा दौड़ा स्टेशन के वड़ा पाव वाले के पास गया, लेकिन जब तक वापस आया नेहा अपने दोस्तों के साथ ऑटो में बैठ के निकल चुकी थी। पीछे से सिर्फ उसकी हंसी सुनाई दी। बबलू भाई अगली बार स्पीड बढ़ा। छोटू और बाकी दोस्त हंसते हंसते लोटपोट हो गए। ए बबलू तू तो गया, वो माल तेरे से 2 कदम आगे निकली। बबलू ने चश्मा ठीक किया, वड़ा पाव मुंह में डाला और बोला, अरे ये तो बस ट्रेलर था भाई, पिक्चर अभी बाकी है, अगली बार देख, नेहा को लाइन पे लाऊंगा। तो भायखला स्टेशन वाला सीन तो तूने देख लिया, जहां नेहा ने बबलू भाई को वड़ा पाव के बहाने चकमा देके वांटों में उड़ना छू हो गई। लेकिन बबलू भाई का जिगर तो देख, वो थोड़े ना हार मानने वाला। अगले दिन सुबह सुबह वो फिर तैयार हो गया, एकदम टपोरी स्टाइल में, नई वाली चमचमाती शर्ट, जीन्स में टक और गले में चेन तो बनता है भाई। छोटू को साथ लिया और निकल पड़ा नेहा का कॉलेज ढूंढने। ए छोटू आज तो वो माल मेरी बात सुनेगी, देख ले। बबलू ने चश्मा चढ़ाते हुए कहा, अरे भाई तू फिर लपेटा खाएगा, वो लड़की तुझे टरकाएगी। छोटू ने हंसते हुए टोका, चुप कर छोटू, आज बबलू भाई का जलवा देख। बबलू ने कॉन्फिडेंस में डायलॉग मारा और कॉलेज के गेट पे जा धमका। वहां नेहा अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी, किताबें लिए, हंसते बतियाते। बबलू ने दूर से ही स्टाइल मारा, ए प्यारी इधर देख, तेरा वड़ा पांव वाला हीरो आ गया। नेहा ने पलट के देखा और एकदम खींच के बोली, ए भाई तू फिर आ गया, तुझे और कोई काम नहीं है क्या? जाना, टाइम पास मत कर। बबलू ने जेब से एक कागज निकाला, जिसपे उसने रात भर जाग के एक शायरी लिखी थी। हाँ भाई, बबलू भाई में थोड़ा टैलेंट भी है। उसने ड्रामे के साथ पढ़ना शुरू किया। तेरी आंखें जैसे काजल की डिबिया, तेरा चेहरा जैसे मॉर्निंग की बिस्किट चाय के साथ टप किया। ए नेहा एक चांस दे दे, वरना बबलू भाई का दिल फट जाएगा। नेहा की दोस्तें हंसने लगीं, लेकिन नेहा को गुस्सा आ गया। ए शायर ये बकवास बंद कर, तुझे लगता है ये टपोरी डायलॉग से मैं पट जाऊंगी? चल कुछ काम करके दिखा, तब बात करूंगी। बबलू ने सोचा, अरे ये तो फुल चैलेंज दे रही है। उसने फटाक से कहा, बोल क्या करूं? तू बोल, बबलू भाई जान दे देगा। नेहा ने हंसते हुए कहा, अच्छा
ठीक है, मेरे कॉलेज का लाइब्रेरी में एक बुक चाहिए, इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट। जा, ढूंढ के ला, और वो भी आज शाम तक, तब देखूंगी तेरा जिगर। बबलू भाई का दिमाग घूमा। इकोनॉमिक्स, ये क्या बला है? लेकिन हिम्मत न हारी, उसने छोटू को बोला, चल रे, लाइब्रेरी चलते हैं। दोनों कॉलेज की लाइब्रेरी में घुसे, जहां बबलू को किताबों की दुनिया देख के चक्कर आ गया। लाइब्रेरियन ने पूछा, क्या चाहिए? बबलू बोला, भाई एक बुक चाहिए, इकोनॉमिक्स वगैरह। नेहा ने बोला है। लाइब्रेरियन ने हंसते हुए एक मोटी सी किताब थमा दी। बबलू और छोटू ने जैसे तैसे उसे उठाया और शाम को नेहा के सामने हाजिर। लो मेम साहब, तेरा बुक। अब तो बोल, मेरा जलवा कैसा? नेहा ने किताब देखी और हंस पड़ी। वाह बबलू, तू तो निकला कमाल। लेकिन सुन, ये बुक तो मेरे दोस्त की थी, मैं तो बस तुझे टेस्ट कर रही थी। बबलू का मुंह लटक गया, लेकिन नेहा ने आगे कहा, पर तू थोड़ा स्मार्ट है, मानना पड़ेगा। चल, कल मेरे साथ चाय पी, फिर देखते हैं। बबलू भाई का चेहरा खिल गया। हाँ हाँ, देखा छोटू, बबलू भाई का जलवा। वो चाय की प्लानिंग में लग गया, लेकिन छोटू ने टोका, भाई तू तो फिर गया, ये नेहा तुझे और घुमाएगी। तो बबलू भाई ने नेहा से चाय का वादा तो पक्का कर लिया, लेकिन उसका दिल अब भी धक धक कर रहा था। ए छोटू, ये माल मुझे फिर से टरकाएगी कि सही में लाइन देगी? वो रात भर सोचता रहा और सुबह उठ के फुल टशन में तैयार हुआ। नई वाली रेड शर्ट, जीन्स में टक, चश्मा चमकाया और गले में चेन तो बनता है भाई। छोटू को बोला, चल रे, आज नेहा को इम्प्रेस करके रहूंगा। नेहा ने बोला था कि चाय भायखला स्टेशन के पास वाली मस्तानी टपरी पे पिएंगे, जहां सारा मोहल्ला चाय सुट्टा मारने आता है। बबलू भाई टाइम से पहले ही टपरी पे जा धमका। अपने स्टाइल में कुर्सी पे टांग चढ़ा के बैठ गया। छोटू को बोला, ए तू थोड़ा दूर खड़ा रह, मेरा सीन खराब मत करना। थोड़ी देर में नेहा आई, एकदम सिंपल लेकिन कड़क लुक में, जीन्स, कुर्ती और हल्का सा मेकअप। बबलू भाई का तो दिल फिर से एसी मोड में चला गया। ए प्यारी, तू तो आज एकदम बॉम्ब लग रही है, ये चाय तो बस बहाना है, असली तो तेरा जलवा है। बबलू ने डायलॉग मारा। नेहा ने आंखें घुमाई, लेकिन हल्का सा हंस दी। ए बबलू, तू ये टपोरी डायलॉग बंद कर, चाय मांग और सीधा बात कर, वरना मैं अभी निकलती हूं। बबलू ने फटाक से टपरी वाले को आवाज दी, ए भाई, 2 कटिंग चाय और थोड़ा जल्दी करना, मेरी वाली इंप्रेस होनी चाहिए। टपरी वाला हंसा और चाय बनाने लगा। चाय आई और बबलू ने मौका देख के बात शुरू की। सुन नेहा, तू तो कॉलेज में पढ़ती है, इतना दिमाग वाली है, मैं तो बस सड़क का टपोरी, लेकिन दिल का सच्चा हूं। तुझे सचमुच पसंद करता हूं भाई। नेहा ने चाय का सिप लिया और बोली, अच्छा, तो बबलू भाई तू करता क्या है? सारा दिन बस सड़क पे टाइम पास, या कुछ ढंग का भी करता है? बबलू थोड़ा सक पकाया, लेकिन फटाक से बोला, अरे मैं तो मोहल्ले का भाई लोग, सबकी हेल्प करता हूं, कोई झगड़ा हो, कोई दिक्कत हो, बबलू भाई हाजिर। और हाँ, थोड़ा मोड़ा ऑटो भी चलाता हूं, अपने बाप का पुराना ऑटो है ना। नेहा ने हंसते हुए कहा, वाह, ऑटो वाला टपोरी। ठीक है बबलू, तू सच्चा है, ये तो दिखता है, लेकिन सुन, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चले, सिर्फ डायलॉग बाजी ना करे। बबलू का दिमाग चकराया, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। ठीक है नेहा, तू बोल, एक चांस दे, मैं तेरा स्टाइल समझ लूंगा, कॉलेज स्टाइल में भी ढल जाऊंगा। तभी टपरी के पास एकदम बवाल मच गया। 2 लफंगे आपस में भिड़ गए और एक ने दूसरे का कॉलर पकड़ लिया। नेहा घबरा गई, लेकिन बबलू भाई तो मोहल्ले का दादा था। वो उठा, बीच में कूदा और बोला, ए रुक जाओ रे, क्या बवाल मचाता है? शांति से बात कर, वरना बबलू भाई का थप्पड़ खाएगा। दोनों लफंगे बबलू को देख के थोड़ा डर गए और झगड़ा शांत हो गया। नेहा ने ये सब देखा और उसकी आंखों में हल्का सा इंप्रेशन दिखा। चाय खत्म करके वो बोली, बबलू तू थोड़ा पागल है, लेकिन बुरा नहीं है, चल फिर मिलते हैं, लेकिन अगली बार कोई ढंग का प्लान लेकर आना, सिर्फ चाय नहीं चलेगी। बबलू भाई का चेहरा चमक गया। हाँ हाँ पक्का नेहा, अगली बार तुझे ऑटो में घुमाऊंगा, फुल स्टाइल में। नेहा हंसते हुए चली गई और बबलू छोटू को बोला, देखा भाई, लाइन पे आ रही है, अब अगला सीन फुल धमाका होगा। छोटू ने हंस के कहा, भाई तू तो फिर भी गया, वो तुझे ऑटो में घुमाएगी। बबलू भाई चाय वाली मुलाकात के बाद फुल जोश में था। उसने छोटू को बोला, ए छोटू, देखा ना,
नेहा मेरे पे फिदा हो रही है। अब अगली बार ऑटो में घुमाऊंगा, फुल टशन में। बबलू ने अपने बाप का पुराना ऑटो चमकाया, उस पे बबलू भाई का बाजीगर लिखवाया और स्पीकर में तू चीज बड़ी है मस्त मस्त वाला गाना फिट कर लिया। सोचा नेहा को इम्प्रेस करने का फुल प्लान है। नेहा से उसने व्हाट्सएप पे बात फिक्स की। हाँ भाई, बबलू ने किसी तरह नंबर तो ले लिया था। ए नेहा, कल शाम 5 बजे भाईखला स्टेशन के पास मिल, तुझे ऑटो में घुमाऊंगा, एकदम मस्त लोकेशन पे ले जाऊंगा। नेहा ने हंस के रिप्लाई किया, ठीक है बबलू भाई, लेकिन देख कोई टपोरी हरकत नहीं चलेगी, और हाँ कुछ खाने का इंतजाम करना। बबलू ने सोचा, बस ये तो पक्का लाइन दे रही है। वो अगले दिन टाइम से तैयार हो गया, नई वाली चमचमाती ब्लू शर्ट, चश्मा चमकाया और ऑटो में 2 वड़ा पाव और कोल्ड ड्रिंक का पैकेट रख लिया। सोचा आज तो नेहा का दिल जीत लूंगा। शाम को भायखला स्टेशन के पास बबलू ऑटो लेकर खड़ा था, फुल स्टाइल में। नेहा आई, एकदम कड़क लुक में, व्हाइट टॉप, जीन्स और बाल खुले। बबलू भाई का तो दिल फिर से धक धक। ए प्यारी, तू तो आज एकदम हीरोइन लग रही है, चल ऑटो में बैठ, आज तुझे मरीन ड्राइव का नजारा दिखाता हूं। नेहा हंसी और ऑटो में बैठ गई। बबलू ने स्पीकर चालू किया और गाना बजने लगा, तू चीज बड़ी है। नेहा ने आंखें घुमाई। ए बबलू, ये क्या टपोरी गाना, कुछ ढंग का लगाना। बबलू ने फटाक से गाना बदला और कोई रोमांटिक वाला गाना चला दिया। रास्ते में बबलू फुल डायलॉग बाजी कर रहा था। सुन नेहा, तू मेरे साथ है ना, तो ये ऑटो भी रोल्स रॉयस बन गया। बोल, मरीन ड्राइव पे चलें या कहीं और। नेहा ने हंस के बोला, बबलू तू तो फुल ड्रामा है। ठीक है, मरीन ड्राइव चल, लेकिन रास्ते में मुझे मेरी फ्रेंड को पिक करना है, वो कॉलेज के पास मिलेगी। बबलू ने सोचा, अरे ये तो आसान है। वो ऑटो कॉलेज की तरफ मोड़ ले गया। वहां नेहा की फ्रेंड रिया खड़ी थी, लेकिन साथ में उसका भाई भी था, एकदम मोटा तगड़ा, जिम वाला माल। नेहा ने कहा, बबलू ये रिया और इसका भाई राहुल, इन्हें भी मरीन ड्राइव ड्रॉप कर दे। बबलू का चेहरा थोड़ा लटका, लेकिन बोला, अरे कोई टेंशन नहीं, सबको ले चलता हूं। लेकिन जैसे ही ऑटो चला, राहुल ने बबलू को घूरते हुए बोला, ए भाई तू नेहा को ज्यादा लाइन ना मार, वरना ऑटो समेत उठा के फेंक दूंगा। बबलू भाई का तो पसीना छूट गया। उसने नेहा की तरफ देखा और नेहा बस हंस रही थी। फिर उसने धीरे से बबलू को बोला, अरे बबलू टेंशन ना ले, मैं तो बस तुझे टेस्ट कर रही थी। राहुल को मैंने बुलाया था देखने के लिए कि तू कितना सीरियस है। बबलू ने राहुल को देखा, फिर हिम्मत करके बोला, ए भाई मैं नेहा को सच्चा प्यार करता हूं, तू जितना चाहे टेस्ट कर, बबलू भाई डट के मुकाबला करेगा। नेहा और रिया हंस पड़े और राहुल ने भी हल्का सा स्माइल दे दिया। मरीन ड्राइव पे पहुंच के सबने वड़ा पाव खाया और नेहा ने बबलू को बोला, ठीक है बबलू भाई, तू थोड़ा पागल है लेकिन मजेदार है। अगली बार कोई चकमा नहीं, लेकिन तुझे कुछ ढंग का काम करना होगा, वरना ये लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ेगी। बबलू ने चश्मा ठीक किया और बोला, पक्का नेहा, अगली बार मैं तुझे ऐसा सरप्राइज दूंगा, तू भी बोलेगी बबलू भाई तू एकदम किंग है। छोटू जो दूर से सब देख रहा था, पास आके बोला, भाई तू तो फिर गया, नेहा ने तुझे चकमा दे के भी लाइन पे रख लिया। बबलू भाई ने ठान लिया था कि इस बार नेहा को ऐसा सरप्राइज देगा कि वो फुल इम्प्रेस हो जाएगी। चाय वाला सीन और ऑटो की सैर के बाद उसने सोचा, अब कुछ धमाकेदार करना पड़ेगा भाई। गणपति का सीजन चल रहा था और मुंबई में लाल बाग का राजा तो फेमस है ही। बबलू ने प्लान बनाया, नेहा को लाल बाग के राजा के दर्शन करवाएगा और वहां कुछ ऐसा करेगा कि नेहा का दिल पक्का पिघल जाए। बबलू ने अपने ऑटो को फिर से चमकाया, इस बार स्पीकर में भक्ति वाला गाना गणपति बप्पा मोरया डाल लिया और ऑटो पे फूलों की माला भी लटका दी। उसने नेहा को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, ए प्यारी आज शाम 6 बजे तैयार रह, तुझे एकदम स्पेशल जगह ले जाऊंगा, टपोरी स्टाइल में नई फुल इमोशनल वाला सीन होगा। नेहा ने हंस के रिप्लाई किया, ठीक है बबलू भाई, लेकिन कोई चकमा नहीं और ढंग से आना। बबलू ने छोटू को साथ लिया और बोला, ए छोटू आज तू भी मेरे साथ चल, लेकिन दूर से सपोर्ट करना, मैं लाल बाग के राजा के सामने नेहा को इम्प्रेस करूंगा। छोटू ने हंस के कहा, भाई तू फिर लपेटा खाएगा, लेकिन चल देखते हैं तेरा जलवा।
शाम को बबलू भाई खला स्टेशन के पास ऑटो लेकर हाजिर। नेहा आई, एकदम मस्त लुक में, लहंगा चोली, गजरा लगाए, गणपति दर्शन के मूड में। बबलू ने देखा तो उसका मुंह खुला रह गया। ए नेहा, तू तो आज एकदम अप्सरा लग रही है। लाल बाग का राजा भी तुझे देख के खुश हो जाएगा। नेहा ने हल्का सा स्माइल दिया। बबलू, तू बस डायलॉग कम मार और चल, लेट हो रहे हैं। दोनों ऑटो में बैठे और बबलू ने फुल स्टाइल में ऑटो लाल बाग की तरफ भगाया। रास्ते में वो गणपति के गाने बजा रहा था और नेहा भी हल्का हल्का गुनगुनाने लगी। लाल बाग के राजा के पंडाल पे पहुंचते ही भीड़ का माहौल था। ढोल ताशे, भक्ति का जोश और बप्पा की मूर्ति का वो शानदार नजारा। बबलू ने नेहा का हाथ थामा, हाँ भाई, हिम्मत करके, और बोला, चल प्यारी, बप्पा के दर्शन करते हैं। मैंने तेरे लिए स्पेशल इंतजाम किया है। नेहा थोड़ा चौंकी, कैसा इंतजाम? बबलू ने मुस्कुराते हुए कहा, बस देख ले। उसने अपने मोहल्ले के दोस्त, जो पंडाल में वॉलंटियर था, उससे बात करके नेहा को वीआईपी लाइन में दर्शन का इंतजाम करवाया। नेहा बप्पा के सामने खड़ी हुई, आरती में शामिल हुई और उसकी आंखें चमक रही थीं। बबलू ने देखा और सोचा, बस यही मौका है। दर्शन के बाद बबलू नेहा को पंडाल के पास एक कोने में ले गया, जहां उसने छोटू की मदद से एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया था। उसने एक फूलों का हार नेहा को दिया और बोला, ए नेहा, मैं जानता हूं मैं टपोरी हूं, लेकिन बप्पा के सामने सच्चा बोलता हूं। तू मेरे लिए स्पेशल है। मैं ढंग का काम शुरू करूंगा, तेरा साथ चाहिए बस। नेहा ने फूलों का हार लिया और हंसते हुए बोली, बबलू, तू तो फुल ड्रामा है, लेकिन यह सरप्राइज बुरा नहीं था। पर सुन, मैं इतनी आसानी से नहीं पटने वाली। तूने बोला ना ढंग का काम करेगा, तो ठीक है, अगले हफ्ते तक कुछ करके दिखा, तब मैं सोचूंगी। बबलू का चेहरा खिल गया, लेकिन तभी नेहा ने चकमा मारा। वैसे बबलू, मैंने अपनी फ्रेंड रिया को भी बुलाया है, वो थोड़ी देर में आएगी। तू उसे भी ऑटो में ड्रॉप कर देगा ना? बबलू ने सोचा, अरे फिर से चकमा, लेकिन हिम्मत न हारी, बोला, पक्का। नेहा, तू बोल, मैं सारी दुनिया ड्रॉप कर दूं। तभी रिया आई और साथ में फिर से उसका तगड़ा भाई राहुल। राहुल ने बबलू को घूरा, ए भाई, तू फिर मेरी बहन के साथ टाइम पास कर रहा है? बबलू ने हंस के कहा, अरे राहुल भाई, मैं तो नेहा का सच्चा आशिक हूं। तू टेंशन ना ले, बप्पा सब देख रहा है। नेहा और रिया हंस पड़े और नेहा ने बबलू को बोला, ठीक है बबलू भाई, तू थोड़ा पागल है लेकिन बुरा नहीं है। अब ढंग का काम शुरू कर और अगली बार बप्पा के सामने कोई और सरप्राइज लाना। लाल बाग के राजा के दर्शन और नेहा के चकमे के बाद बबलू भाई ने ठान लिया, बस अब टपोरीपन कम और ढंग का काम शुरू। नेहा को दिखाना पड़ेगा कि बबलू भाई सिर्फ डायलॉग नहीं मारता, दिल से दिल तक जाता है। उसने छोटू को बुलाया और बोला, ए छोटू, तू मेरा जिगरी है, बोल क्या करूं? नेहा ने बोला, ढंग का काम तो कुछ तो करना पड़ेगा। छोटू ने हंस के कहा, भाई तू तो ऑटो चलाता है, लेकिन कुछ बड़ा कर, जैसे मोहल्ले में कुछ अच्छा काम शुरू कर। नेहा को दिखा कि तू सच्चा है। बबलू ने दिमाग लगाया और सोचा, ठीक है, मैं अपने ऑटो को यूज करके कुछ कमाल करूंगा। बबलू ने मोहल्ले के बच्चों के लिए एक प्लान बनाया। उसने देखा कि भाईखला के आसपास के कई बच्चे स्कूल जाने के लिए ऑटो का खर्चा नहीं उठा पाते। उसने अपने पुराने ऑटो को बबलू भाई की फ्री स्कूल राइड बनाया। रोज सुबह वो मोहल्ले के बच्चों को फ्री में स्कूल ड्रॉप करने लगा। ऑटो को रंग बिरंगे फूलों और गणपति बप्पा के स्टिकर्स से सजाया और बच्चों के लिए छोटा सा रेडियो भी फिट किया, जिसमें मस्त गाने बजते। ये बात मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। लोग बोलने लगे, अरे बबलू भाई तो सच्चा हीरो निकला। छोटू ने भी तारीफ की, भाई तू तो रियल में किंग बन गया। बबलू ने नेहा को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, ए प्यारी, तूने बोला था ढंग का काम, तो मैंने शुरू कर दिया। एक बार मिल, बप्पा की कसम, तुझे मेरा जलवा दिखाऊंगा। नेहा थोड़ा हैरान हुई लेकिन उत्सुक भी थी। उसने बोला, ठीक है बबलू, कल सुबह भाईखला स्टेशन के पास आ, देखूंगी तेरा ढंग का काम। बबलू फुल जोश में था। उसने ऑटो को और चमकाया और अगली सुबह टाइम से हाजिर। नेहा जब आई तो देखा कि बबलू का ऑटो बच्चों से भरा हुआ है। सब हंसते खेलते, स्कूल बैग लिए, और बबलू भाई उनके साथ मस्ती कर रहा था। एक बच्चा बोला, नेहा दीदी,
बबलू भाई हमें फ्री में स्कूल छोड़ता है और रास्ते में गाने भी सुनाता है। नेहा ने बबलू की तरफ देखा और उसकी आंखों में हल्का सा इंप्रेशन दिखा। बबलू ने स्टाइल में चश्मा ठीक किया और बोला, ए नेहा, देखा, मैंने बोला था ना, बबलू भाई दिल से दिल तक जाता है। ये बच्चे मेरा फैमिली हैं और तू भी मेरे दिल का हिस्सा है। बोल, अब तो तेरा दिल पिघला? नेहा हंस पड़ी और पहली बार उसने बबलू को सीरियसली लिया। बबलू, तू तो सचमुच बदल गया। ये काम तेरा दिल जीतने वाला है। ठीक है, मैं तुझे एक चांस देती हूं, लेकिन सुन, कोई टपोरी हरकत नहीं और बच्चों का ख्याल ऐसे ही रखना। बबलू का चेहरा चमक गया। उसने फटाक से कहा, पक्का नेहा, अब तू मेरी गर्लफ्रेंड और मैं तेरा ढंग का बॉयफ्रेंड। नेहा ने आंखें घुमाईं, लेकिन हल्का सा स्माइल दे दिया। उसने कहा, चल, आज शाम को मरीन ड्राइव पे चलते हैं, लेकिन सिर्फ चाय और वड़ा पाव, कोई ड्रामा नहीं। शाम को बबलू और नेहा मरीन ड्राइव पे गए। बबलू ने इस बार कोई टपोरी डायलॉग नहीं मारा, बस नेहा के साथ शांति से चाय पी और समंदर का नजारा देखा। छोटू दूर से देख रहा था और हंस के बोला, बबलू भाई, तू तो गया, नेहा ने तेरा दिल जीत लिया। और बस भाई, यहीं से बबलू भाई और नेहा की लव स्टोरी शुरू हुई। बबलू अब भी अपना ऑटो चलाता है, बच्चों को स्कूल छोड़ता है और नेहा के साथ फुल रोमांटिक डेट्स मारता है। मोहल्ले में सब बोलते हैं, बबलू भाई ने टपोरीपन छोड़ के नेहा का दिल जीत लिया। बबलू भाई ने नेहा का दिल तो जीत लिया था और अब मोहल्ले में बात फैल गई थी कि बबलू भाई अब सेटल होने वाला है। बबलू का ऑटो अब भी बच्चों की फ्री स्कूल राइड चला रहा था और नेहा उसका ये जुनून देख के फुल इम्प्रेस थी। एक दिन मरीन ड्राइव की चाय के दौरान बबलू ने हिम्मत करके बोल दिया, ए नेहा, तूने मेरा ढंग का काम देख लिया। अब बप्पा के सामने मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे रानी बना के रखूंगा। नेहा ने पहले तो हंस दिया, लेकिन फिर सीरियस होके बोली, बबलू, तू सच्चा है, ये तो मानती हूं, लेकिन शादी के लिए मेरे घर वाले माने, ये बड़ा चैलेंज है। मेरे पापा को तेरा टपोरी स्टाइल पसंद नहीं आएगा। बबलू ने चश्मा ठीक किया और बोला, अरे तू टेंशन ना ले, बबलू भाई तेरे पापा को भी मना लेगा, बप्पा की कसम। बबलू ने छोटू और अपने मोहल्ले के दोस्तों को बुलाया और प्लान बनाया। भाई लोग, नेहा के पापा को इम्प्रेस करना है, कुछ ढंग का आइडिया दो। छोटू ने बोला, भाई तू ऑटो वाला है तो ऑटो से कुछ कमाल कर, और हां, थोड़ा सभ्य बन, टपोरीपन कम कर। बबलू ने नेहा के पापा को मिलने का टाइम मांगा। नेहा के पापा शर्मा जी एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे जो टपोरी स्टाइल से चिढ़ते थे। बबलू उनके घर गया, इस बार सिंपल कुर्ता पायजामा पहन के, चश्मा हटा के और गले की चेन भी उतार दी। नेहा ने देखा तो हंस पड़ी, ए बबलू, तू तो एकदम नया इंसान लग रहा है। शर्मा जी ने बबलू को ऊपर से नीचे देखा और बोले, तो तुम वही ऑटो वाला बबलू हो? मेरी बेटी से शादी करने का सपना देखता है? पहले बता, तू करता क्या है? बबलू ने फुल कॉन्फिडेंस में कहा, शर्मा जी, मैं ऑटो चलाता हूं और मोहल्ले के बच्चों को फ्री में स्कूल छोड़ता हूं। मैं नेहा से सच्चा प्यार करता हूं और उसे खुश रखूंगा। शर्मा जी थोड़ा इम्प्रेस हुए, लेकिन बोले, ठीक है, एक टेस्ट है। मेरे स्कूल के कुछ बच्चों को अगले हफ्ते पिकनिक पे ले जाना है, तू अपने ऑटो से उनकी सैर करवा और ढंग से काम करके दिखा। बबलू ने फटाक से हामी भरी, पक्का शर्मा जी। अगले हफ्ते बबलू ने अपने ऑटो को फुल सजाया, बलून, रिबन और गणपति बप्पा का स्टिकर। बच्चों को पिकनिक के लिए जुहू बीच ले गया। वहां उसने बच्चों के साथ मस्ती की, वड़ा पाव खिलाया और फुटबॉल भी खेला। नेहा भी साथ थी और उसने देखा कि बबलू बच्चों के साथ कितना अच्छा है। शर्मा जी को भी खबर मिली कि बबलू ने काम फुल ढंग से किया। वो बोले, ठीक है बबलू, तू मस्तीखोर है लेकिन दिल का साफ है। शादी के लिए हाँ है, लेकिन बप्पा के सामने कोई टपोरी हरकत नहीं। शादी का दिन आया और भाई खला का पूरा मोहल्ला लाल बाग के राजा के पंडाल के पास जमा था। बबलू भाई शेरवानी में एकदम राजा लग रहा था और नेहा लाल जोड़े में अप्सरा। छोटू बेस्ट मैन बना और उसने ऑटो को दुल्हन की तरह सजा के मंडप तक लाया। शादी में ढोल ताशे, गणपति बप्पा की आरती और मोहल्ले का फुल मस्ती माहौल। लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट तो बनता है भाई। शादी की रस्मों के बीच नेहा की फ्रेंड रिया का भाई राहुल आ धमका और बोला, ए बबलू, तू मेरी बहन की फ्रेंड को खुश रखेगा ना?
वरना मेरा थप्पड़ तैयार है। बबलू ने हंस के कहा, अरे राहुल भाई, तू टेंशन ना ले। नेहा मेरी रानी है और मैं उसका राजा बन के रहूंगा। शादी हो गई और बबलू नेहा की जोड़ी मोहल्ले की शान बन गई। बबलू अब भी अपना फ्री स्कूल राइड ऑन्टो चलाता था और नेहा उसके साथ मोहल्ले के बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करने लगी। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा कोचिंग सेंटर भी शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते थे। एक दिन जब बबलू और नेहा कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ा रहे थे, छोटू दौड़ा दौड़ा आया। भाई, नया बवाल है, मोहल्ले में कुछ गुंडे बच्चों को तंग कर रहे हैं। बबलू ने चश्मा चढ़ाया। हाँ, शादी के बाद भी वो चश्मा नहीं छोड़ा और बोला, नेहा, तू बच्चों को संभाल, मैं इन गुंडों को देखता हूं। बबलू और छोटू ने गुंडों को सबक सिखाया, लेकिन नेहा ने बाद में बबलू को डांटा। ए बबलू, तू फिर टपोरी स्टाइल में लड़ा? अब शादीशुदा है, थोड़ा अक्ल से काम ले। बबलू ने हंस के कहा, अरे मेरी रानी, टपोरीपन दिल में रहता है, लेकिन तेरा प्यार उससे भी बड़ा है। बबलू भाई और नेहा अब भाई खला के मोहल्ले की शान बन चुके थे। उनका फ्री स्कूल राइड ऑन्टो और कोचिंग सेंटर बच्चों के लिए मिसाल बन गया था। लेकिन मोहल्ले में शांति कहाँ टिकती है भाई। उस दिन जब छोटू दौड़ा दौड़ा आया और बोला कि कुछ गुंडे बच्चों को तंग कर रहे हैं, बबलू ने तो फटाक से उनको सबक सिखा दिया। लेकिन ये बवाल तो बस ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी थी। अगले दिन सुबह बबलू अपने ऑन्टो में बच्चों को स्कूल छोड़ने निकला तो देखा कि मोहल्ले के चौराहे पे वही गुंडों का सरगना टाइगर भाई अपने 4-5 लफंगों के साथ खड़ा है। टाइगर भाई भाई खला का पुराना दादा था, जो बबलू के उभरते जलवे से जल रहा था। उसने ऑन्टो रोक के बबलू को बोला, ए बबलू, तू तो मोहल्ले का हीरो बन रहा है, ये फ्री व्री की राइड बंद कर, वरना तेरा ऑन्टो जलाकर राख कर दूंगा। बबलू ने चश्मा ठीक किया और बोला, टाइगर भाई, तू मोहल्ले का दादा है, लेकिन बच्चों के सपनों से मत खेल। ये ऑटो मेरा नहीं, मोहल्ले के बच्चों का है, चाहे तो आजमा ले। बच्चों ने भी हिम्मत दिखाई और चिल्लाए, बबलू भाई रॉक। टाइगर भाई का गुस्सा 7वें आसमान पे और उसने बोला, ठीक है बबलू, कल शाम को चौराहे पे आ, तेरा हिसाब करता हूं। बबलू घर लौटा और नेहा को सारी बात बताई। नेहा गुस्से में बोली, ए बबलू, तू फिर लफड़े में पड़ गया। मैंने बोला था ना, अक्ल से काम ले। अब ये टाइगर भाई को कैसे संभालेगा? बबलू ने नेहा का हाथ पकड़ा और बोला, अरे मेरी रानी, टेंशन ना ले, मैं टपोरीपन छोड़ चुका हूं, लेकिन मोहल्ले की इज्जत और बच्चों के लिए लड़ूंगा। तू बस मेरे साथ रह। बबलू ने छोटू और अपने मोहल्ले के जिगरी दोस्तों को बुलाया, पप्पू, चिंटू और बाकी सारे भाई लोग। उसने बोला, भाई लोग, टाइगर भाई को सबक सिखाना है, लेकिन टपोरी स्टाइल में नहीं। हम ढंग से उसका बवाल खत्म करेंगे। नेहा ने भी प्लान में हिस्सा लिया और बोली, बबलू, तू अकेले नहीं लड़ेगा, मैं मोहल्ले की औरतों और बच्चों को इकट्ठा करूंगी। टाइगर को दिखाएंगे कि मोहल्ला एकजुट है। अगली शाम चौराहे पे फुल सीन सेट था। टाइगर भाई अपने गुंडों के साथ आया और बबलू अपने ऑटो में चश्मा चढ़ाए, फुल कॉन्फिडेंस में। लेकिन पीछे पीछे नेहा, छोटू, मोहल्ले की औरतें, बच्चे और बाकी लोग भी आ धमके। टाइगर ने देखा तो हक्का बक्का रह गया। बबलू ने बोला, टाइगर भाई, तू गुंडागर्दी करता है, लेकिन ये मोहल्ला अब जाग गया है। बच्चों की पढ़ाई और उनके सपनों से मत खेल, वरना ये पूरा मोहल्ला तुझे भाई खला से भगा देगा। नेहा आगे आई और बोली, टाइगर, तू चाहे जितना दादा बन, लेकिन हमारा कोचिंग सेंटर और बबलू का ऑटो नहीं रुकेगा। अगर तुझे इतना ही शौक है तो आ, हमारे साथ मिलके बच्चों की हेल्प कर। मोहल्ले के लोगों ने तालियां बजाईं और टाइगर भाई का चेहरा लटक गया। टाइगर भाई ने पहले तो गुस्सा दिखाया, लेकिन मोहल्ले की एकजुटता देख के उसका पारा ठंडा हो गया। उसने बोला, ठीक है बबलू, तू और तेरी बीवी ने कमाल कर दिया, मैं हार मानता हूं। लेकिन सुन, मैं भी मोहल्ले का हूं, अगर बच्चों के लिए कुछ करना है तो मुझे भी शामिल कर। बबलू और नेहा हैरान हुए, लेकिन नेहा ने स्मार्टली कहा, ठीक है टाइगर, तू गुंडागर्दी छोड़ और हमारे कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाने में हेल्प कर, फिर देख, मोहल्ला तेरा भी फैन बन जाएगा। टाइगर ने हल्का सा स्माइल दिया और बोला, डील। इसके बाद मोहल्ले में शांति छा गई। बबलू और नेहा का कोचिंग सेंटर और फ्री स्कूल राइड अब और बड़ा हो गया। टाइगर भाई ने भी गुंडागर्दी छोड़ दी
और बच्चों को स्पोर्ट्स सिखाने लगा। मोहल्ले में लोग अब बबलू नेहा की जोड़ी को हीरो जोड़ी बुलाने लगे। बबलू ने एक दिन नेहा से बोला, ए रानी, तूने मेरा टपोरीपन हटा के मुझे हीरो बना दिया। अब बोल, अगला प्लान क्या? नेहा ने हंस के कहा, बबलू, अब मोहल्ले के लिए कुछ और बड़ा करेंगे। शायद और बच्चों के लिए स्कूल खोलें या तुझे ऑटो की पूरी फ्लीट बनानी पड़े। बबलू ने चश्मा ठीक किया और बोला, पक्का मेरी रानी। बबलू भाई और नेहा की जोड़ी अब भयखला की शान बढ़ाएगी। छोटू दूर से देख के हंसा, भाई तू तो गया, नेहा ने तुझे मोहल्ले का सरपंच बना दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।